अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फजल अरुण फ्रॉम फजल टट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम फ्री बिटकॉइन अर्न करें, यानी किस तरीके से हम इसकी अर्निंग करें फ्री में। यानी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जस्ट कुछ टास्क है वो करोगे आप और डेली के आपको 100 सतोशी तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैं इस वीडियो में आपको ये समझाना चाहूंगा कि कैसे आप फ्री में बीटीसी या बिटकॉइन आप अर्न करें, मतलब उसके कुछ पार्ट्स को आप अर्न करें जिसे हम कहते हैं सतोशी। ठीक है, तो उसकी अर्निंग मैं आपको बताऊंगा। ये एक वेबसाइट है coinpayu.com, तो यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। मैं इसे स्विच ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, दोबारा ओपन करने के लिए, और मैं यहाँ पर coinpayu ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैं coinpayu पे प्रेस कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है। अगर आपके पास ये इस तरह का पेज नजर आए तो आप रजिस्टर पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ से आप नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, मगर मैं यहाँ पर अपना वाला ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम न्यू अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में न्यू अकाउंट का भी बताएंगे और एड्स भी कैसे व्यू करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक कैप्चा आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि 5 डिवाइड बाय 5 तो क्या आता है, 1 आता है ना। तो आप यहाँ पर 1 रख के वेरीफाई कर ले। ठीक है, तो ये मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आपके पास ये वाला पेज आ जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको जाना होता है कि व्यू एड्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कुछ 3 टाइप्स के एड्स होते हैं, विंडो एड्स, वीडियो एड्स और सर्फ एड्स। ठीक है, तो मैं इस पे प्रेस कर रहा हूँ और मैं ये वाले एड व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, ये एड अभी हमारे पास व्यू हो रहा होगा। ठीक है, इसे मैं साइलेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये व्यू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे हम एड्स व्यू करते हैं। अब मैं चलता हूँ कि विंडो एड्स कैसे व्यू करेंगे। ये व्यू हो जाए ना तो मुझे 3.6 सतोशी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँ कि PKR, गूगल से हम चले जाते हैं, सतोशी का मैं बताना चाहूंगा कि PKR में जब हम कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास कितने बनते हैं। 1 सतोशी हमारे पास 0.06 के बराबर है, 10 सतोशी हमारे पास 0.60 के बराबर है और 100 सतोशी हमारे पास 6 PKR के बराबर है। ये हमारे पास चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 3.6 मिल रहे तो वो हमारे पास बराबर है, इसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये एड मेरा व्यू हो गया, मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप ह्यूमन है, तो मैंने कहा हाँ। यहाँ पर हमसे कैप्चा मांग रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि इस इमेज में हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इक्विपमेंट स्पेस एक रूम है। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये एम्प्टी स्पेस है कि नहीं, कुछ है इसमें, तो है इसमें कुछ। ठीक है, और इस इमेज में भी कुछ है हमारे पास, तो वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास वेरीफाई हो जाएगा और 3.6 सतोशी मुझे मिल गए। हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं, यहाँ पर 784 था ना, अभी 788 सतोशी हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस एड को व्यू करना चाहें तो इसका भी यही तरीका है। ठीक है, आप जस्ट एड पे क्लिक करोगे, मैं 10 सेकंड वाला पे क्लिक कर लेता हूँ और ये एड मैं यहाँ पर व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये एड ओपन हो जाए ना तो उसके बाद मेरे पास काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपको शो होगा। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, बस सेकंड्स को चेक किया करें कि 10 सेकंड का है कि 20 सेकंड का है, बस उतने मुताबिक आप अपना एड छोड़ दिया करें कि वो एड हमारे पास व्यू हो जाए सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये जब व्यू हो जाएगा हम वापस बैक चले जाते हैं। देखो ये व्यू हो गया और 1.5 सतोशी मुझे मिल गए। ठीक है, डैशबोर्ड में मैं चला गया, ये मुझे मिल गए। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे यहाँ पर आप अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम अपना रेफरल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने रेफरल्स पे प्रेस किया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अकाउंट बनाया है और इसमें कुछ है कि वो अर्निंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना रेफरल लेना चाहूंगा। ठीक है, तो रेफरल लेने के लिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। ठीक है, प्रोमो मटेरियल्स पे। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका रेफरल कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा रेफरल लिंक है, योर पर्सनल रेफरल लिंक। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, आपके सामने कि ये कैसे यहाँ पर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं ईमेल भी ओपन कर लेता हूँ और रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। यहाँ पर मैं अपना एक यूजर नेम डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अलीम किंग मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पर अपना जीमेल डालना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये जीमेल वहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जीमेल भी डाल दिया। यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड भी बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको देना होगा। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास कैपिटल स्मॉल
नंबर्स और सिंबल्स सब होने चाहिए, ठीक है। यानी मैं एग्जांपल आपको अगर पासवर्ड का दूं तो पासवर्ड मेरे पास ऐसा होना चाहिए, एल मेरे पास कैपिटल है, फिर @ मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 और फिर मैंने खान दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप का आप पासवर्ड बनाएं। तो मैं कह देता हूँ कि आई एम नॉट रोबोट, ठीक है। यहाँ पर हम ये चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर हो जाते हैं, ये मेरे पास रजिस्टर हो गया। अच्छा, ट्रैफिक लाइट हमारे पास है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट है। पासवर्ड में हमारे पास कुछ मसला, ये दोबारा मैं दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड भी मैंने दोबारा दे दिया, कैप्चा भी मैंने वेरीफाई कर लिया और रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास रजिस्टर हो गया, तो मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ईमेल पे कोड आया होगा coinpayu.com से, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जस्ट अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद सिर्फ ऐड व्यू करना होता है, आपके पास सतोशी जमा होते जाएंगे, ठीक है। मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर सतोशी जमा हो गया। मैं विड्रॉ पे अगर क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, BTC पे, बिटकॉइन पे भी आप ले सकते हो, डॉज कॉइन एड्रेस पे भी ले सकते हो, ट्रोन पे भी ले। मिनिमम हम 2000 सतोशी ले सकते हैं और मेरे पास अभी मिनिमम कितना है, मेरे पास 780 है, ठीक है। मतलब ये मेरे पास 11 दिन में पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप BTC पे करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास 11,000 सतोशी पूरे करने, वो हमारे पास लंबा प्रोसेस है। ये हमारे पास शॉर्ट है, यहाँ से भी आप विड्रॉ ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रोन दिया हुआ है, मैं ट्रोन चेक कर लूँ तो मेरे पास अगर मैं इसका विड्रॉ लूँ तो मेरे पास कितने ट्रोन बनेंगे, 3.8 हमारे पास बनेंगे। कोई फी नहीं है, विड्रॉ हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कैसे आप कैश माल से विड्रॉ लोगे या यहाँ से विड्रॉ लोगे, ठीक है, कि आपको विड्रॉ इजी पैसा के थ्रू मिल जाए। तो ये तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा और आपको मैं इसका विड्रॉ का तरीका भी समझाऊंगा। उस टाइम तक आप ऐड व्यू करते जाएं और अपने पास सतोशी जमा करते जाएं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम स्वैपिंग करें ट्रोन से बिटकॉइन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्वैपिंग का तरीका आपको समझाना चाहूँगा। फॉसेट में हम कुछ न कुछ कॉइन्स को 1 घंटे बाद क्लेम करते हैं ना, तो हमारे पास अभी ट्रोन बहुत ज़्यादा जमा हो गया। मैंने ये बिटकॉइन का जो है एक बार क्लेम किया हुआ है और नीचे जो ट्रोन है ना, ये मेरे पास 1 पॉइंट बैलेंस हमारे पास है 1.304507 है, ठीक है। तो मैं इसे भी स्वैप करूँगा और BTC में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी स्वैपिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉसेट में आया हुआ हूँ और ट्रोन पर मैंने क्लिक किया हुआ है। मैं स्विप पे क्लिक कर लेता हूँ। ये स्विप वाली बटन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास स्विप वाली बटन है, ठीक है। तो मैंने इस स्विप पे प्रेस किया, ठीक है, और आगे हम जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास है कि मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया मिनिमम हम 0.76 कर सकते हैं। मेरे पास 1.30 है, ठीक है। तो मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1.304507, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ और इसे मैं स्वैप कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे स्वैप कर लेते हैं। ये मेरे पास सक्सेसफुली स्वैप हो गया। अगर मैं फॉसेट लिस्ट में दोबारा चले जाऊँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं डैशबोर्ड में चला जाऊँ कि आपको मैं दिखा दूँ। डैशबोर्ड में मैं चला गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इजीली स्वैप हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो था स्वैप करने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे एक न्यू फीचर है हमारे पास CoinPayu के अंदर, ठीक है। उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा 2-3 मरतबा ये कैच अ कैट क्या है हमारे पास। क्योंकि अगर हम इस पे प्रेस करें तो यहाँ पर भी हमें कुछ कोड एंटर करना होता है, उसके बेस पे हमें कुछ न कुछ कैट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मिलने का मतलब यही है कुछ सतोशी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं समझाना चाहूंगा कैसे आप वो कोड आप ढूंढें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, अगर हम CoinPayu अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप या PC में ओपन करें, ठीक है, ब्राउजर के थ्रू, ठीक है, गूगल क्रोम के थ्रू, तो वहाँ पर हमारे पास एक डैशबोर्ड होता है। उसके नीचे हमारे पास मोर का बटन होता है, ठीक है। जब हम बटन पे प्रेस करें तो वहाँ पर एक होता है कैच अ कैट, ठीक है। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने फॉसेट और व्यू एड्स इन सबका बताया कैसे आप सतोशी ज्यादा यहाँ पर अर्न कर सकते हो। उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अगर अकाउंट बनाना चाहे, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप रेफरल लिंक से भी अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एंटर अ कोड, तो ये कोड हम कहाँ से ढूंढे। आजकल जो कोड यूज हो रहा था वो BNB यूज हो रहा था, ठीक है। इससे पहले यूज हो रहा था लव नेचर, ठीक है। और
पायर भी यूज़ हुआ है, ठीक है, मगर अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि इस वजह से ये 100% यहाँ पर जिन बंदों ने कैच किया हुआ है तो उन्होंने यहाँ पर ये कोड लिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप सोचोगे कि ये कोड मुझे मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये जो कोड है ये आपको मिलेंगे इन 3 सोशल मीडिया से, ठीक है। आप इसे ट्विटर पे फॉलो करें, ज़्यादातर इनके ट्वीट होते हैं ट्विटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास ये ट्विटर है, ठीक है। हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर एक हमारे पास है, ये रहा, ठीक है। ये है कैच अ कैट गेम, ठीक है। 50 सतोशी से लेकर अगर किंग आपने ले लिया तो आपको 500 सतोशी भी मिल सकते हैं। तो एंटर अ कोड क्या है हमारे पास, BNB है, ठीक है। अगर हम ये यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास कोड जो था वो BNB था, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ठीक है। BNB एंटर करना था, यानी मैं इसे कॉपी करता और यहाँ पर एंटर करता, मगर यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि हमारा 100% पूरा हो गया। ये मुझसे भी मिस हो गए, अभी मुझे भी पता चला, मैं भी एक्टिव रहूँगा तो ये मैं एंटर कर लूँगा। अगर हम बैक जाएँ और यहाँ पर चेक करें तो कैच अ कैट हमारे पास दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। देखो कैच अ कैट हमारे पास जो है, नॉर्मल कैट अगर मिले तो 50 सतोशी, अगर किंग कैट मिला तो 500 सतोशी। तो आप यहाँ पर क्या एंटर करोगे, मिनी फ्यूसेट, ठीक है। फ्यूसेट जो हमारे पास है, मिनी फ्यूसेट हम इंटर करेंगे तो तभी हमारे पास कैच होगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी कमिंग भी हमारे पास कोई आएगा कैच अ कैट, तो अगर वो हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ ट्विटर से ले सकते हैं, ठीक है। इसे आप टेलीग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक पे भी, मगर ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा ट्विटर हमारे लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पर जब भी वो ट्वीट करेंगे तो हमें पता चलेगा और हम इजीली इसे यूज़ कर सकें। 11 जून को ये दिया हुआ था और आज हमारे पास है तकरीबन 27 जून है, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ ही दिनों बाद हमारे पास नया आ जाएगा, नया कैच अ कैट आ जाएगा तो हम फिर उसे भी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि कैसे हम कैच अ कैट करते हैं, ठीक है, और कैसे हम यहाँ पर कैच अ कैट वाला कोड यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम CoinPayU से विड्रॉ लें, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि अर्न फ्री बिटकॉइन फ्रॉम CoinPayU, अर्न फ्री क्रिप्टो, अर्न फ्री BTC। तो इस वीडियो को आप लाजिमी देख ले, आप अपना अकाउंट बना ले और यहाँ पर किस तरीके से ऐड व्यू करना होता है, कैसे आप अर्निंग यहाँ पर करते हो। तो ये वीडियो हो गई, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि विड्रॉ कैसे लेते हैं और मिनिमम विड्रॉ कितना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब मैं समझाना चाहूँगा कि कैसे हम यहाँ पर विड्रॉ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस विड्रॉ वाले बटन पे प्रेस करूँ, क्योंकि मेरे पास 1703 सतोशी जमा हो गए, ठीक है, तो मैं इस पे प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर पहले मेरे पास मिनिमम विड्रॉ 2000 था। अगर आपने पिछले वाली वीडियो में देख लो, इस वाली वीडियो में तो 2000 था। तो मैं भी कोशिश कर रहा कि जल्द से जल्द मैं 2000 जमा कर लूँ, मगर खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर इन्होंने मिनिमम विड्रॉ 1500 सतोशी करा दिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर विड्रॉ लेंगे, कैसे विड्रॉ लेना चाहिए। तो BTC का अगर विड्रॉ ले, बिटकॉइन में अगर आप विड्रॉ लेना चाहते हो, ठीक है, ब्लॉकचेन के ज़रिए, तो वो हमारे पास 11000 सतोशी है। बाकी जितने भी हमारे पास आल्ट्स कॉइन्स है, ठीक है, ये तो हमारा क्रिप्टो का किंग है ना, बाकी हमारे पास आल्ट्स कॉइन्स है, तो आप पायर में भी ले सकते हो, डोज कॉइन में भी ले सकते हो, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों में ले सकते हो, मगर मैं विड्रॉ लूँगा ट्रोन में, ठीक है। तो मैं ट्रोन वाले पे क्लिक कर लेता हूँ और कंफर्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बताया गया था कि ट्रोन का एड्रेस डालो, और यहाँ पर तो ट्रोन ऑलरेडी विड्रॉ मेथड था। तो मेरे पास एक वॉलेट है जिसका नाम है ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट। इसमें मैंने अकाउंट बनाया, इसमें मेरे पास TRX और BTT NFT कॉइन्स ये सब कुछ है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मेंशन की होगी, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ट्रोन लिंक वॉलेट, ठीक है। तो ये वाली वीडियो आप लाजमी देख ले, ये वाली, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट। तो ये वाला अकाउंट आप बनाएं, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर मैं क्लिक करूँगा
TRX पे मैं क्लिक करूंगा, रिसीव पे मैं क्लिक करूंगा और मैं कॉपी अकाउंट एड्रेस ले लूंगा। तो मैंने TRC20 जो एड्रेस है TRX है वो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जस्ट हम पेस्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। अब मेरे पास 1703 सतोशी है और इससे टोटल कितना TRX बनेगा, 9.01 बनेगा। अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं 9.0 से मल्टीप्लाई के 0.0 अभी हमारे पास ट्रोन का क्या वैल्यू है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ट्रोन की जो वैल्यू है करंट है ना, तो वो हमारे पास आई थिंक 0.6 है, यहाँ पर दिया भी जाता है। ठीक है, हाँ 0.6 है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई 0.677 के साथ, तो ये मेरे तकरीबन बन रहे हैं 0.61 सेंट। ठीक है, तो ये भी अच्छी खासी विड्रॉ है। ट्रोन जो कॉइन है ये बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ये हमारे पास आगे जाएगा। ठीक है, तो मैं विड्रा पे क्लिक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ और विड्रा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी पे विड्रा लेना चाह रहा हूँ। मैंने विड्रा पे क्लिक कर लिया और कंफर्म कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, एक डेटाबेस टाइप बन गया और स्टेटस हमारे पास क्या है, वेटिंग है। ठीक है, तो ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो मजीद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके गाइज, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा जो विड्रा है वो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर मेरे पास वेटिंग था, मैंने 13 जून को किया था, मतलब 13 जून को मैंने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर आप तारीख देख सकते हो, 13 जून को करवाया था और आज हमारे पास 15 है। इन्होंने यहाँ पर एक मैसेज भी दिया था कि 16 से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल मेरे पास पेड हो गया है। आप अभी कहोगे कि आपका विड्रॉ जो हुआ वो भी हमें दिखा दो, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास थे 149 TRX थे, मुझे याद है 149 थे। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, हिस्ट्री चेक कर लूं, तो मेरे पास कितने थे, 149 थे। उसके बाद मुझे 9.01058 मुझे मिल गए। अगर आप यहाँ पर चेक करें ना, तो यहाँ पर मेरे पास जो अमाउंट है यही सेम अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है। और मतलब जहाँ पर हमने विड्रॉ लिया था ट्रोन लिंक पे ना, तो ये वही अमाउंट हमारे पास यहाँ पर भी पड़ी हुई है। तो ये मुझे सक्सेसफुल ये विड्रॉ मिल गया। अभी आप कहोगे कि इसे मैं PKR में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो वो बहुत सिंपल है। जस्ट हम इस ट्रोन लिंक से ये वाला जो हमारे पास TRX है जो हमने विड्रॉ करवाए, इसको हम बाइनांस में सेंड कर लेंगे। बाइनांस से फिर हम USDT में कन्वर्ट करके बस सेल आउट कर लेंगे ना। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, बस ये वीडियो थी जिसमें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर विड्रॉ मिलता है। ठीक है, साथ साथ मैं एक नया चीज़ भी आपको दिखाऊंगा। मैं फॉसेट कहते हैं इसे ना, फॉसेट, तो इस पर क्लिक करना होता है। ठीक है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्लेम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर क्लेम बिटकॉइन को एक बार क्लेम करता हूँ, उसके बाद ट्रोन को क्लेम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि आप 2 चीज़ें डेली कर सकते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, 1 घंटे बाद आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो ये भी साथ साथ आप क्लेम करते जाएं। और ये वाले जो एड्स हैं, सर्फ एड्स और विंडो एड्स और बाकी एड जो है, ये भी मैं डेली बेसिस पे देखता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे डैशबोर्ड में अभी भी तकरीबन 259 सतोशी जमा हुए। तो ये जब 1500 होंगे मैं दोबारा विड्रॉ लूँगा। तो ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सक्सेसफुली प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया कि हमारा विड्रॉ हो गया है। तो कॉइन पे यू पे आप डेली बेसिस पे ऐड व्यू किया करें, डेली बेसिस पे आप ऐड व्यू किया करें। ये रियल है और ये हमें अर्निंग दे रहे हैं। पहले हम यहाँ पर जब विड्रॉ करते थे तो विड्रॉ में इशू ये आता था कि विड्रॉ हमारे पास 11,000 सतोशी थे। ठीक है, अब मैं इसे ओपन नहीं कर सकता, मगर आप वीडियो को थोड़ा बैक करके आप चेक कर सकते हो। मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था। अभी हम 1500 कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आया था, उसके बाद मैंने इरादा किया कि चलो वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसी में बताया गया था कि आप मिनिमम विड्रॉ आप ले सकते हो 2000 सतोशी से हमने इसको 1500 सतोशी पे कर दिया। पहले 2000 था। ठीक है, तो अभी 1500 अभी आप इजीली यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो थी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स आपको बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फजल अरुण फ्रॉम फजल टॉट्स फॉर यू।
आज हम बात करें कैसे हम अपने रेफर को सेल आउट करें, मतलब उनको हम सेल कर लें, हमें कुछ सतोशी मिल जाए। ठीक है, तो हम उसे सेल करेंगे, कोई दूसरा बंदा उसे बाय करेगा, वो रेफर हमारा चला जाएगा दूसरे बंदे के पास। ठीक है, और हमें कुछ सतोशी मिल जाएंगे। तो कैसे हम अपने रेफर को सेल आउट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एफिलिएट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये सेम हमारे पास मोबाइल में भी यही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं लैपटॉप अभी यूज कर रहा हूँ। तो आप मोबाइल में भी गूगल क्रोम ही ओपन करोगे, उसमें एक कॉइन पे यू ओपन करोगे। तो मैं एफिलिएट में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रेफरल पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, रेफरल पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे डिफरेंट रेफरल है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, उस रेफर को हम सेल आउट कर जिसके पास ये साइन हो। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो सिर्फ यही है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो कोई और हो हमारे पास। ठीक है, ये भी है हमारे पास, और हमारे पास नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बैक चला जाता हूँ। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एक रेफर था। ठीक है, ये IK वाला, तो मैं इसे सेल आउट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे 122 सतोशी मिले हुए हैं। ठीक है, और ये डेली अर्निंग का एवरेज इनका जो है, अगर यहाँ पर हम देख लें तो 93 इनका है एवरेज डेली का। ठीक है, तो मुझे 122 मिले, मैं इसे सेल आउट करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेल आउट वाली एक चेक मार्क आ जाएगी। ठीक है, ये सेल आउट वाली आ गई। यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया है कि आप इसे काट करके सेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर प्रेस करता हूँ। ठीक है, और सेल रेफरल हमारे पास आया हुआ है, ये नेम है उसका, ये सब कुछ डिटेल आया हुआ है। ठीक है, और मैं इसे सेल करना चाह रहा हूँ 1500 सतोशी में। ठीक है, तो इसे मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेल पे प्रेस कर लूँगा और येस कर लूँगा। ठीक है, तो ये जब हमारे पास सेल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सतोशी है वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चेक कर ले तो यहाँ पर हमारे पास एक चेक मार्क आया हुआ है। ठीक है, तो ये जब सेल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो हमें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस पर दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और चले जाता हूँ, इसे सेल आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं 1500 लिख लेता हूँ। ठीक है, सेल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा आर यू श्योर टू सेल, इट विल बी डिस्प्लेड इन द मार्केट फॉर सेल। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट पे चला गया। जब हमारा रेफरल कोई बाय करेगा उसके बाद हमें इसकी सतोशी मिल जाएंगे और हमारे जो अकाउंट है उसमें डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ है। जब इसकी हमें पैसे मिल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगर मैं इस पर प्रेस करूंगा तो डू नॉट सेल, ये दोबारा हमारे पास वापस आ जाएगा। तो मैंने इसे सेल पे लगा लिया है। ठीक है, और हम देखते हैं कि कब तक ये हमारे पास सेल हो जाता है। ठीक है, तो कोई बायर आएगा, इसे बाय कर लेगा, तो हमें जो कॉइन्स मिलेंगे सतोशी, तो वो हमारे पास डेस्कटॉप में यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके गाइस, ओके, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम देखते हैं कितने टाइम में ये हमारे पास सेल आउट हो जाता है। ओके गाइस, जो हमने एक रेफर को सेल आउट किया हुआ था ना, तो उन्होंने बताया था कि जब सेल हो जाएगा तो आपके पास 1500 सतोशी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं एफिलिएट में चला जाता हूँ और रेफरल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास था IK वाला था मेरे पास। ठीक है, अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास IK वाला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तो मतलब ये कि वो हमारा सेल आउट हो गया, पता नहीं किसी ने उसे बाय किया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर जो बाय लगाया हुआ था ना, तो वो अभी हमारे पास यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, वो सेल आउट हो गया। तो यही तरीका था जिसमें मैंने आपको समझाया कैसे आप उसे सेल आउट करोगे और आपके पास सतोशी आ सकती है। ठीक है, और मेरा भी 63 रेफर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एफिलिएट में दोबारा चले जाऊँ रेफरल में, ठीक है, तो उसमें जो भी हम सेल आउट कर सकते हैं ना, तो उसके पास यहाँ पर हमारे पास एक मार्क बना होता है। ठीक है, ये अभी पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, इन्होंने बनाए हुए IA है हमारे पास। ठीक है, इनका एवरेज 107 है। ठीक है, और ये तो लगते दुबई से आए हैं। ठीक है, और 189 हमारे पास इनसे हमें मिलते रहते हैं सतोशी। ठीक है, और इन्होंने 2000 प्लस हमारे पास सतोशी जमा किए हुए, इसे भी मैं सेल आउट कर सकता हूँ अगर मैं इस पर प्रेस करूँ। ठीक है, और इस पर मैं प्रेस कर लूँ, यहाँ पर मैं लिख लूँ, तो ये मेरे पास इजीली से सेल आउट हो सकता है। मैं इसे 1500 पे सेल आउट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो अभी मैं इसे सेल आउट नहीं करना चाहता। ठीक है, वापस चले जाते हैं और अपने रेफरल में चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ समझाना था कि कैसे आप अपने रेफरल को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसे मैंने रेफरल को अभी सेल आउट नहीं किया, IK को मैंने सेल आउट किया था, उसके 1500 मुझे मिले हुए थे। तो आप रेफरल को सेल आउट करके भी आप यहाँ पर कमाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको बाकी चीज़ों का सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत चीज़ें बताई हुई कॉइन पे यू के बारे में। ठीक है, तो आप वो भी सीख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फजल अरुण फ्रॉम फजल टट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कॉइन पे यू के बारे में।
ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कैसे हम अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करा लें। पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कैसे आप अकाउंट बनाओगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप वही से अकाउंट बना लें, ठीक है। और रेफरल लिंक का फ़ायदा ये होता है कि जितनी आप अर्निंग करते हो तो ऊपर जो आपका अपलाइनर होता है उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता रहता है। इसी तरह आप अपने भी रेफर बनाएं और आपको भी अर्निंग ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करा सकते हो, ठीक है। यानी आपकी अर्निंग जो है वो डबल हो सकती है। जितना आप दिन का अर्न करते हो यहाँ पर सतोशी, तो उससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब मैं समझाना चाहूँगा। ये मेरा अकाउंट है, मेन अकाउंट, ठीक है, फजल हारून वाला। ये मेरा मेन अकाउंट है, ये मैंने ओपन किया हुआ है। अगर मैं व्यू एड्स में चला जाऊँ तो यहाँ पर जितने भी एड्स थे वो मैंने सारे व्यू कर लिए हैं, ठीक है। विंडो एड्स हैं, ये भी मैंने व्यू कर लिए हैं। और वीडियो एड्स भी मेरे पास एक ही आया है आज, और मेरे पास नहीं आया। मगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये coinpayu.com ये ओपन ही रहता है। मेरा लैपटॉप बस ऑनलाइन रहता है ना, तो इस वजह से मेरा ये अकाउंट भी ऑनलाइन ही रहता है। तो जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना, तो सर्फ एड्स के देखता हूँ, उसके बाद विंडो एड्स देखता हूँ। अगर मेरे पास एक एड भी इंक्रीज़ हो जाए, यहाँ पर मुझे पता चलता है कि 10/10 मतलब 10 एड आए थे, 10 एड मैंने व्यू कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ना एक नया एड आ जाता है, तो मैं उसे व्यू कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर सतोशी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीका तो मैंने आपको ये समझा दिया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, फॉसेट इसे कहते हैं। फॉसेट पे आप क्लिक करोगे, डेली बेसिस पे आप एक मिनट के बाद मतलब एक घंटे के बाद, एक घंटे के बाद आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो आप यहाँ पर 2 कॉइन्स मैक्सिमम आप कर सकते हो क्लेम। यहाँ पर बताया गया कि स्टैंडर्ड मेंबर्स कैन क्लेम मैक्सिमम 2 फॉसेट डेली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये कि हम तो स्टैंडर्ड मेंबर्स हैं, हमने तो मेंबरशिप नहीं लिया ना हमने यहाँ पर कोई डिपॉजिट किया। हम तो प्रीमियम अर्निंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमने तो अपग्रेड नहीं किया ना। तो हम 2 ही कर सकते, 2 ही हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बिटकॉइन को क्लेम करूँगा, ठीक है। इसका क्लेम मैं आपको समझा देता हूँ ना, उसके बाद इस पर आप क्लिक करोगे, सही है। और आपके पास ये सेकंड्स जब पूरे हो जाएंगे ना, तो आप इसे क्लेम कर सकोगे। ये मेरे पास पूरा हो जाए तो उसके बाद मैं इसे क्लेम कर सकता हूँ। मैं कैप्चे पे प्रेस कर लेता हूँ, आई एम नॉट रोबोट कर लेता हूँ और क्लेम नाउ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 1.96 सतोशी इंक्रीज़ हो गए। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मेरे पास ये इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। एक तरीका तो मैंने आपको ये समझा कि डेली बेसिस पे आप 1 घंटे बाद आएँ और रिफ़्रेश करें तो आपके पास सर्फ एड्स एक आया होगा, विंडो एड्स आया होगा और वीडियो एड्स आया होगा। दूसरा मैंने बताया आपको कि फॉसेट्स पे आप क्लिक करें, आप 2 चीज़ें क्लेम कर सकते हो। मैं ट्रोन को भी क्लेम कर लेता हूँ, आपको दिखाना भी है। और मेरा जो 60 मिनट्स पूरे हुए तो इसे मैं क्लेम कर लेता हूँ, और आफ्टर 16 मिनट्स बाद मैं इसे दोबारा क्लेम करूँगा। मतलब ये कि ये टाइम अगर आप देख सकते हो तो मेरे पास 1:27 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2:30 को दोबारा आऊँगा और यहाँ पर मैं दोबारा करूँगा। यानी मेरे पास 1:30 है ना अभी, तो मैं 2:30 को दोबारा आऊँगा और दोबारा मैं यहाँ पर इसे क्लेम कर सकूँगा। तो ये मैंने कर लिया। यहाँ पर कैप्चा है, यहाँ पर बताया गया कि आप इसे लिखे। आप तो कोई रोबोट तो नहीं है, मुझे ये नीचे वाला नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अप और डाउन, ठीक है। तो मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ और क्लेम नाउ कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्लेम हो गया, ठीक है। अगर मैं फॉसेट लिस्ट पे चला जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास क्लेम हो गए। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि आप इसे स्वेप का मतलब ये है कि जब आपके पास 0.07 इसका प्राइस है और 0.06 मेरे पास ट्रोन जमा हो गई है, ठीक है। तो मैं स्वेप पे जब क्लिक करूँगा तो स्वेप का ये फ़ायदा होगा कि आपके जो ये ट्रोन आपने क्लेम किए हुए तो आप इजीली इसे स्वेप कर सकोगे सतोशी में, ठीक है। ये तरीका है। मतलब ये है कि आपके पास तो यहाँ पर कलेक्शन सतोशी का हो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, फॉसेट में चला जाऊँगा जब मेरे पास 0.7 पूरे हो जाएं, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पर चलता हूँ, स्वेप पे क्लिक करता हूँ, 0.7 हो जाए 71, उसके बाद अभी मेरे पास 0.63 है। तो ये जब मेरे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे तो मैं स्वेप करके सतोशी में कन्वर्ट कर लूँगा और उसके बाद हम विड्रा में जाएंगे। विड्रा हम
पायर में भी ले सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों में ले सकते हैं। कमिंग वीडियो में मैं समझाऊंगा फॉसेट पे में हम कैसे विड्रा लेंगे और उसको फिर कैश माल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसे फिर हम इजी पैसा में कैसे विड्रा करेंगे, ठीक है। एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपको क्रिप्टो का ज़्यादा पता है तो मैं ट्रोन में मैंने विड्रा लिए और मैंने ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट में सेव किया हुआ है, ठीक है। इन फ्यूचर के लिए मैंने सेव किया है कि ट्रोन आगे जाएगा तो मेरा ये कॉइन भी क्या प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। दो तरीके मैंने आपको समझा दिए, एक तो व्यू एड्स हो गया, आप रिफ्रेश किया करें, एक घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आप दोबारा आए, फॉसेट को आप क्लेम किया करें, ठीक है। तीसरा तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना रेफर यूज़ कर लें, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरा एफिलिएट में मैं चला जाता हूँ, रेफर लिंक पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे तकरीबन 45 रेफर लिंक हैं, ठीक है, रेफरल बने हुए। मैं प्रोमो मटेरियल्स में चला जाता हूँ, मैं अपना रेफरल लिंक कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे बंदे को दूंगा, वो कॉपी करेगा, गूगल क्रोम में पेस्ट करेगा और नया अकाउंट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया और मैं यहाँ पर ज्वाइन नाउ कर लेता हूँ, मगर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने रेफर से एक नया अकाउंट बनाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक मेरा फजल हारून वाला अकाउंट है, अगर मैं एफिलिएट में जाऊँ, ठीक है, आज ही मैंने एक रेफर अपना बनाया, ये देख रहे हो 19 जून, आज क्या है 19 जून है, ठीक है। तो आज ही मैंने ये अकाउंट बनाया है, ठीक है, आपको मैं दिखाना चाह रहा था। अगर मैं दोबारा चला जाऊँ अपने लिस्ट में, ठीक है, तो नया जो एंट्री मेरा हुआ है IK मतलब IKPK है ना, इकरार KPK का मैंने एक अकाउंट बनाया नया अपने रेफर पे, और यहाँ पर भी मैं सतोशी जमा कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर आपको पता होगा आपके पास एक ही इंटरनेट है, यानी मेरे पास यहाँ पर एक ही वाईफाई है, मेरा अपना वाईफाई है, ठीक है। तो मेरे पास एक ही वाईफाई है और IP भी उसकी एक ही होगी, तो मैं तो दोनों अकाउंट मैनेज नहीं कर सकता। तो मैं सुबह सुबह इसके ऐड देख लेता हूँ, कोई VPN में यूज़ नहीं करता, मैं इसके ऐड देख लेता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे ब्राउज़र में अपना CoinPayU ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पर मैंने VPN का एक एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कैसे ऐड करते हैं VPN फायरफॉक्स, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो तो मैंने फायरफॉक्स में एक अकाउंट ओपन किया और गूगल क्रोम में दूसरा, तो मैंने VPN फायरफॉक्स एक्सटेंशन लिख लिया। आप भी ऐसा ही लिख लें और उसके बाद आपके पास एक्सटेंशन आ जाएंगे, आप उसे ऐड कर लेना। ये चीज़ मैं अभी लैपटॉप में कर रहा हूँ, इसे मैं अभी मोबाइल में भी कर लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर VPN ऑन किया, यूनाइटेड स्टेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं ऐड व्यू करता जाता हूँ तो मुझे अर्निंग होती रहती है, ठीक है। तो VPN भी आप यूज़ कर सकते हो और दूसरा अकाउंट आप इसके बेस पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं मोबाइल में स्विच कर रहा हूँ, आपको वहाँ पर VPN इस्तेमाल करना दिखाता हूँ। आप देख सकते हो मैंने अपना मोबाइल अभी ओपन किया हुआ है, ठीक है। मैं VPN में चला जाता हूँ, मेरे पास VPN का फोल्डर है, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट VPN है, मगर मैं प्रेफर करूँगा कि आप यूज़ करें मिलन VPN को, ठीक है। ये VPN लाइट भी है और ज़बरदस्त भी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, प्ले स्टोर में आप जाएँ। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आईफोन यूज़र भी आप सर्च कर सकते हो और एंड्रॉयड वाले भी सर्च कर सकते हो। तो मैं मिलन VPN लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है, ठीक है, और इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर VPN कनेक्ट करता हूँ। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं दोबारा भी यही कहूँगा और गौर से आप ये बात सुन लें कि ऐसा ना हो कि आप VPN यूज़ करें और आप कहीं अपना बाइनांस का अकाउंट ओपन कर ले या कोई डिफरेंट अकाउंट ओपन कर ले, ठीक है, और आपको कोई मसला आ जाए तो इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं साफ साफ बता देता हूँ कि जब भी आप VPN यूज़ करोगे तो सिर्फ CoinPayU के लिए आप यूज़ करो, और चीज़ों के लिए VPN यूज़ ही ना करना, वरना मसले बन जाएंगे और फिर मुझे आप कहोगे कि आपने बताया। तो मैंने वीडियो में बता दिया, प्रूफ के साथ मैंने एक वीडियो में एक क्लिप भी ले लिया, आपको मैंने बता भी दिया कि ऐसा ना हो कि आप कुछ लॉस कर ले तो मेरे ज़िम्मे ना आ जाए। तो VPN जब भी आप यूज़ करोगे सिर्फ CoinPayU के लिए यूज़ करो, उसके बाद इसे क्लोज़ कर लो और अपने अकाउंट को भी क्लोज़ किया करो, ठीक है। तो मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बाकी चीज़ें सब क्लोज़ की हैं, सिर्फ VPN मेरा ऑन हुआ है। अगर आप चेक कर सकते हो तो मेरा सिर्फ VPN ऑन है, ठीक है। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाइनांस में एक चीज़ मुझे एक दोस्त ने बताई है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट कनेक्ट करोगे और VPN से आप अपना बाइनांस ओपन करोगे तो वो डिसेबल भी हो सकता है और सस्पेंड भी हो सकता है। तो आपके एसेट्स बाइनांस में होंगे तो फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। साफ साफ बता देता हूँ, VPN यूज़ करो सिर्फ CoinPayU के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कभी भी यूज़ ना करना,
ठीक है। अगर इन केस पाकिस्तान में कुछ इलीगल हो जाए और हम यूज़ करना चाहे फिर वीपीएन यूज़ करेंगे, अभी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हम बाइनेंस इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने वीपीएन ऑन किया हुआ है। अगर आप अपना टाइम इंक्रीज़ करना चाहते हो आप ऐड भी व्यू कर सकते हो। तो मैं ऐड व्यू नहीं करना चाह रहा, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया, मेरा तकरीबन 2 घंटे के लिए वीपीएन ऑन है। ठीक है, तो ये मेरा वीपीएन ऑन है। अब मैं चलता हूँ, गूगल क्रोम को मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, बाकी मेरे सब चीज़ें क्लोज है, आप देख सकते हो। CoinPU मैंने ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर CoinPU ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं ऐड व्यू कर सकता हूँ। अभी मेरे पास ये मेरा मेन अकाउंट था। ठीक है, मैं व्यू एड्स में चला जाता हूँ, चेक करता हूँ अगर मेरे पास नया ऐड आया हो तो मैं उसे व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सर्फ एड्स चेक कर लेता हूँ और विंडो एड्स भी मैं चेक करें। जब भी आप VPN यूज़ करें ना तो ये आपके पास थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि एक तो VPN आपका इंटरनेट ले रहा होता है और एक आप ऐप यूज़ कर रहे होते हो या गूगल यूज़ कर रहे होते हो तो वो भी आपसे डेटा ले रहा होता है। आपको अभी VPN का फ़ायदा नज़र आया होगा। मैंने VPN ऑन किया हुआ है। ठीक है, और मेरे पास जो ये CoinPU मैंने ओपन किया हुआ है। तो सर्फ एड्स आपने अभी थोड़ा वीडियो आगे करें, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर मेरे पास 21 थे। ठीक है, यानी 21 मुझे ऐड दिए गए थे, मैंने 21 व्यू किए थे। ठीक है, अभी मैंने VPN यूज़ किया तो मेरे पास नए एड्स भी आ गए, आप चेक कर सकते हो। और अच्छे खासे सतोशी भी दे रहे हैं। अगर आप चेक करें, मैंने पिछले जो व्यू किए हुए हैं ना वो मैं आपको ज़रा दिखा दूं। 1.3 सतोशी, 1.5 सतोशी, 1.5, 1.9 और अभी जो नया है उसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप VPN यूज़ करें और उसके साथ CoinPU में आप ऐड व्यू करें तो आपको सतोशी भी ज़्यादा मिलेंगे और एड्स भी ज़्यादा मिलेंगे। देखो मैंने सर्फ एड्स चेक कर लिए, विंडो एड्स में चेक करूं तो विंडो एड्स में मुझे कुछ ना कुछ मिले होंगे, ये नहीं मिले कोई मसला नहीं। वीडियो एड्स चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ पर कुछ मिला हो वहाँ पर भी नहीं मिले। ये अच्छी बात है कि सर्फ एड्स में मुझे 8 एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज हो गए। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस वाले पे। ये भी मेरे पास 45 सेकंड्स पूरे हो जाए तो तब मैं इसे क्लोज करूँगा, अदरवाइज क्लोज नहीं करूँगा। अगर मैं इसे जल्दी क्लोज करूँगा तो वहाँ पर मैसेज आएगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट को जल्दी क्लोज किया है तो आपको सतोशी नहीं मिले। ठीक है, तो मैं इस ऐप को अभी क्लोज नहीं करूँगा जल्दी से। एक बार मैं बैक जा सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, मेरे पास ये टाइमिंग पूरा हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। मैं दोबारा अपने वेबसाइट में चला जाता हूँ जो मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास पूरा हो जाए तो मुझे 4.4 सतोशी मिल जाएंगे। मैं CoinPU पे पहले इतना तवज्जो नहीं दे रहा था, अभी मुझे पता चला कि यार इससे अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है अगर आप थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें और कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 4.4 सतोशी मिल गए। ठीक है, तो ये मेरे पास तरीका था जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको सतोशी मिलेंगे और कैसे आप अपनी अर्निंग इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ, आप एक तो आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद अपना CoinPU ओपन करें और अपने ऐड दोनों में तीनों में चेक किया करें। ठीक है, तो आपको नया ऐड मिला होगा। दूसरा ये 1 घंटे बाद आप फॉसेट पे क्लिक करें और दोनों को आप क्लेम किया करें, ट्रोन को भी क्लेम करें, बिटकॉइन को भी, ये दोनों बेस्ट हैं मेरे नज़र में। ठीक है, और दूसरा ये कि VPN इस्तेमाल करें, यानी जैसे मैं VPN इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप भी VPN इस्तेमाल करें और अपने ऐड व्यू किया करें। ठीक है, तो इससे आपको एड्स भी ज़्यादा मिलेंगे, सतोशी भी ज़्यादा मिलेंगे। चौथा तरीका हमारे पास ये था कि आप अपने रेफर पे एक दूसरा रेफर बनाएं, ऊपर वाले में भी ऐड व्यू करें सुबह के टाइम और रात के टाइम आप दूसरे वाले पे व्यू किया करें तो आपको डबल अर्निंग होगी। तो आपकी अर्निंग भी तेज़ी से हो जाएगी और आप अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग कर लोगे। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फजल अरुण फ्रॉम फजल टट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कैसे हम CoinPU को यूज़ करें। ठीक है, तो इसको यूज़ करने का तरीका कैसे है और कैसे हम यहाँ से अर्निंग करें। ठीक है, तो आज ही मुझे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया, कमेंट किया कि काइंडली आप मुझे बताएं कि कैसे मैं आर्टिकल ऐड को व्यू करूँ और ये बाकी एड्स को कैसे मैं व्यू करूँ। ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम यहाँ पे व्यू करते हैं एड्स को। ठीक है, इन तीनों एड्स को कैसे हम व्यू करते हैं उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंट मेरा न्यू अकाउंट है। ठीक है, ये इस वजह से मैंने नया बनाया कि क्योंकि मुझे आर्टिकल ऐड जो मेरे पास पुराने अकाउंट में थे तो वो मैंने व्यू कर लिए थे। तो मैंने इस अपने एक सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ
जिसमें उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे मैं आर्टिकल एड्स को व्यू करता हूँ, कैसे मैं विंडो एड्स को व्यू करता हूँ, कैसे मैं सब एड्स को करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर्टिकल में चला जाता हूँ। जब मैं आर्टिकल पे क्लिक कर लूंगा ना, ठीक है, तो ये मेरे पास आर्टिकल में चला गया। तो हो सकता है कि आपका आर्टिकल जो है उसमें आपने लॉगिन ना किया हो। सबसे पहले मैं आपको एड व्यू करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, मैं नीचे गया, ठीक है, ये मेरे पास काउंटिंग हो रही है। ठीक है, काउंटिंग मेरे पास अभी स्टॉप है। उसकी वजह क्या है कि मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था। अभी ये मेरा ऑन हो गया। ठीक है, मगर जब भी ये काउंटिंग स्टार्ट ना हो या काम ना कर रहा हो ना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। ठीक है, यहाँ पे किसी जगह पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो ये मैंने क्लिक कर लिया, ये मेरी काउंटिंग अभी कंप्लीट हो रही है। अब मुझे क्या कह रहे हैं, इंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट पेड। यहाँ पे मुझे इंगेजमेंट करनी होगी, उसके बाद ही मुझे सतोशी मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये भी मेरे पास एक लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, मैं किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं इस लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने मुझे एक नए टैब में लेके गया। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो मुझे वो सतोशीज मिल गए। ठीक है, तो जब भी आप आर्टिकल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे किसी जगह पे क्लिक किया करो। तो उससे ये होता है कि Coin.pe को लगेगा कि आप आर्टिकल को रीड कर रहे हो, क्योंकि हम तो रीड नहीं करते, हम तो बस आके सतोशी लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो उससे ये अंदाज़ा होगा कि मैं आर्टिकल को रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इनकेस आपको कहे कि इंगेजमेंट चाहिए तो आप किसी लिंक पे क्लिक करके इंगेजमेंट कर सकते हो। और कभी कभी लिंक ना हो तो आप इस यहाँ पे एक पिक्चर इन्होंने ऐड की हुई है आर्टिकल में, मैं इसको क्लिक करके जूम आउट करूँ तो उससे भी मुझे सतोशीज मिल सकते हैं। एक दूसरी बात यह कि मैंने जब ये नया अकाउंट बनाया तो मैंने एक चीज़ फेस की थी, यहाँ पे मेरा लॉगिन नहीं हुआ था। ठीक है, मैं जब भी आर्टिकल में जाता था तो मेरा लॉगिन नहीं हुआ था। तो उसको लॉगिन के लिए मैंने क्या किया, जो ईमेल और पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ इस Coin.pe के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मोर पे क्लिक करके आर्टिकल में चला जाऊंगा। जब मैं आर्टिकल में चला जाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास होगा लॉगिन, मेरे पास लॉग आउट है क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हो गया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिन का एक ऑप्शन होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या करना, जो जीमेल आप Coin.pe के लिए यूज कर रहे हो उसी जीमेल से, उसी पासवर्ड से आप इसमें लॉगिन कर लो। जब आप लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद आप आर्टिकल में आ जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल में आ गया, मेरे पास आर्टिकल है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद आप आर्टिकल के जो एड्स होते हैं उसको आप व्यू कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा ये जो है वो क्लिक हो गया, इस वजह से मैं इसमें एंगेज नहीं कर सकता। आप इसको लाइक भी कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, इससे भी आपकी एंगेजमेंट होगी तो उससे आपको कुछ ना कुछ सतोशी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। कमेंट करने की ज़रूरत हो या ना हो ये आपकी मर्जी। ठीक है, मगर कमेंट ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी आप कमेंट करते हो तो आपसे सतोशी काट लिए जाते हैं और जो जिसने आर्टिकल बनाया होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो कमेंट ही ना करो, कमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आप लाइक करके, यहाँ पे क्लिक करके, कहीं लिंक पे क्लिक करके या कोई इमेज को ओपन करके बस आप सतोशी लेके चले जाओ। ये मैंने कर लिया। उसके बाद मैं सिर्फ एड्स में आ जाता हूँ। तो ये एड्स तो आपको पता ही होगा, जब भी आप इस पर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है डायरेक्ट। ठीक है, इनकेस अगर काउंटिंग स्टार्ट ना हो तो उसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है। कभी कभी यहाँ पे ये वाला ऐड नहीं है, ये वाला ऐड, ये हमारे पास जब भी हम इसे क्लिक करते हैं तो इसकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती। देखना, मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, तो ये कभी कभी मेरे पास हो जाता है। देखो, हाँ हो गया। देखो ये मेरा लिंक ऑन है, मगर यहाँ पे मुझे मैसेज क्या है, यू क्लोज द एडवर्टाइजमेंट टू सून। तो इसका ट्रिक क्या है, इसको ऐसे करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप इसको क्लोज कर दो। मैंने क्लोज किया ना, मैंने जब लिंक पे क्लिक किया तो मैंने इसको रिफ्रेश ही ना किया, मैंने बस उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने क्लोज किया तो मुझे उसकी सतोशीज मिल गई, काउंटिंग भी मेरी होगी। एक तरीका ये भी है, जब भी आप इस पर क्लिक कर लो ना, तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो क्लिक करने के बाद Ctrl+W पे प्रेस करना। जब Ctrl+W पे प्रेस करोगे तो वो टैब आपके पास क्लोज हो जाएगा। तो जी इस तरह के ऐड जो होते हैं वो आपके पास व्यू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, विंडो ऐड जो होते हैं हमारे पास वो फोकस ऐड होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इस वाले वेबसाइट पे क्लिक करके, यहाँ पे किसी जगह पे भी क्लिक करके मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे जो बार चल रहा है ना
प्रोग्रेस बार जो चल रहा है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी वेट कर लेता हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, वापस चले जाता हूँ। ये मेरे पास सतोशीज ऐड हो गए। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे जिससे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास जो है फॉसेट वाला था, जिसको इन्होंने अभी क्लोज कर लिया है। ठीक है, तो मतलब ये कि 25 कल तक ये क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद हम फॉसेट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते, मगर इन्होंने हमें टाइम दिया कि यहाँ से आप कोइंस को स्विफ्ट कर लो, ट्रांसफ़र कर लो। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अगर आपके पास हो तो आप यहाँ से अपने ट्रांसफ़र ले सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे अर्निंग का ये भी है कि यहाँ पे कभी कभी ऑफ़र्स होते हैं। ऑफ़र्स मतलब ये है, ऑफ़र्स में आप चले जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसका सर्वे करना होता है। अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, या इस वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूँ जो 6 मिनट सर्वे है। इस पर मैं क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास एक सर्वे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक सर्वे हो गई, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा। आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देनी, इनकरेक्ट दो। ठीक है, सर्वे को बस कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, तो मैं इस सर्वे को कंप्लीट करना चाहता हूँ अभी। ठीक है, मैं एग्री कर लेता हूँ। मैंने इसको इनकॉग्निटिव मोड में ओपन किया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ये मेरा डेटा लेंगे या कुछ और। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें इनकॉग्निटिव मोड में ही ओपन करके सर्वे को किया करें। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने डाल लिया, मैं आगे चले जाता हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी को मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, मगर कोशिश ये किया करें जब भी आप किसी डेट को फिक्स कर लो ना अपने लिए, तो नेक्स्ट सर्वे में भी वही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आगे चला जाता हूँ। ठीक है, 13 मई 1999 मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे याद रहे। अब मुझे पूछ रहा है कि आपकी क्या एज है। ठीक है, तो मैं 24 लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं आगे चले जाता हूँ। पोस्ट कोड मांग रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट कोड दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोस्ट कोड भी दे दिया। अच्छा, 5 कैरेक्टर का ये मांग रहा था, मैंने वो भी दे दिया, मैंने एग्री भी कर लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ईमेल मुझसे मांग रहे तो मैं एक ईमेल दे देता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं अपना ही ईमेल दे देता हूँ। सही है, fazlfamily@gmail.com। इसी जीमेल से मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, ये इतना इशू नहीं है। ये मैंने कर लिया, मैन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आगे चला जाता हूँ। अरबिक नहीं, इंग्लिश मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रही इस अरबिक की, तो मैं इसमें किसी भी को कलेक्ट करके क्लिक करके आगे चला जाता हूँ। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन होंगे। अच्छा, तो मैं इसमें मैंने मक्का सेलेक्ट कर लिया, आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब और भी आगे चले जाते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए हमें। नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट क्वालिफाई दिस टाइम। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। इसमें ये डिफरेंट सर्वेज है, आप किसी भी सर्वे पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन देते जाओ, ये हो जाता है। मैंने किया हुआ है, मुझे सर्वे में कुछ ना कुछ मिल गया। ठीक है, तो आप इसमें जाके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सर्वे होंगी, आप यहाँ से भी सर्वे कर सकते हो। एक सर्वे मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ डेटा डालना होता है। मगर कोशिश करें कि डेटा आप इनकरेक्ट डाला करें, अपना ओरिजिनल डेटा कभी भी न डाला करें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास होता है अर्निंग के लिए। आप रेफर में जाएंगे ना, तो आपके पास अगर रेफ़र होंगे तो आप उस रेफ़र को भी सेल कर सकते हो। इसको मैंने डिटेल से समझाया हुआ है एक कॉइन पे यू के कोर्स में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, फुल कोर्स है मेरे पास। अच्छा, एक ये तरीका भी हो गया, और एक तरीका हमारे पास ये है कि आप अपना रेफरल लिंक जो है ना, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और वो आपके रेफ़र पे अकाउंट बनाएंगे
वो जितना भी वो एड्स व्यू करते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको ऊपर आता रहेगा। तो एक ये भी तरीका है। कभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, फ्री में जो जिस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो वो करते जाओ, मगर इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें यहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस ये फ्री में जितने सतोशीज मिल रहे हैं पार्ट टाइम के लिए वो आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फजल हारून फ्रॉम फजल टर्ट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे CoinPayU की जो नई अपडेट्स आई हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ यूज़र्स हैं वो फेस कर रहे हैं कि ये मैसेज हमें आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे और कैसे हम यहाँ से अपने एसेट्स को विड्रा कर पाएँ। ओके गाइस, जब मैंने आज अपना CoinPayU ओपन किया और मैं डैशबोर्ड में आया तो मुझे सब कुछ सही लग रहा था, मगर जब मैंने फॉसेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कुछ नई अपडेट्स का एक मैसेज आ रहा था, जिससे मुझे पता चला कि ये कुछ नई अपडेट्स आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि फॉसेट विल बी क्लोज्ड ऑन December 25, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉसेट से हम अर्निंग करते थे, जो हमें एक नई सोर्स ऑफ इनकम मिल रही थी, वो इन्होंने क्लोज कर दी है। उसकी वजहात क्या है, किस वजह से इन्होंने क्लोज की हुई है, तो वो भी चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, एक रिक्वेस्ट हमसे कर रहे हैं, हम जो यूजर्स हैं हमें हमसे वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज विड्रॉ एंड ट्रांसफर योर फॉसेट बैलेंस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि विजिट कर लेते हैं, इस डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। ये ट्विटर है इनका, ठीक है। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी इनका जो पोस्ट है वो 21 दिसंबर को इन्होंने किया हुआ था। मैंने खुद भी नहीं देखा था, जब ये इन्होंने क्लोज कर दिया, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ये मैसेज आ गया तो मैं भी हैरान हो गया कि यार ये क्या हो गया है। तो जब यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फॉसेट विल बी क्लोज ऑन December 25, ठीक है। अपने जितने भी एसेट्स हैं उसको आप काइंडली ट्रांसफर कर लें, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं पिछले 6 मंथ से हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, टू मेंटेन दिस फॉसेट, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम बन रही है और बड़ा इनका लॉस हो रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं भी क्लिक कर रहा हूँ, पता नहीं कितने यूजर्स होंगे जो यहाँ पे क्लिक करके अर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है। और ये सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था फॉसेट वाला, तो इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ था, बड़ी अच्छी अर्निंग यहाँ से हो रही थी, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे क्लिक कर रहा था 1 घंटे बाद, तो मुझे बिटकॉइंस और डिफरेंट कॉइन्स मुझे मिलते रहते थे, ठीक है, डेली के। मगर इन्होंने फिर एक लिमिट डाल ली, जिससे इन्होंने बताया कि 8 मरतबा आप डेली के यहाँ से 1 घंटे बाद कर सकते हो। फिर इन्होंने एक मैसेज दिया कि नहीं कर सकते, तो वल्लाह आलम इनको कुछ लॉस हो रहा होगा ना, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे हम एसेट्स यहाँ पे उठा रहे हैं। 88 सतोशी मुझे मिले हुए हैं, इधर और भी कॉइन्स में मुझे मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम लॉस में थे, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए ये भी एक अर्निंग का एक सोर्स था, बट नाउ वी आर नॉट एबल टू एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। मतलब ये हमें और फॉसेट जो अर्निंग थी ये हमें नहीं प्रोवाइड कर सकते। नाउ इस मैसेज में हमें यही मिल रहा है कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, हो सकते हैं फ्यूचर में ये कुछ और प्लान्स करके हमें दे दे, ठीक है। सो वी आर सॉरी फॉर दिस चेंज बट वी नीड टू अडॉप्ट टू द मार्केट टू सर्वाइव। तो ये भी एक अच्छा है, क्योंकि ये लोग सर्वाइव भी करना चाह रहे हैं। अगर ये सारी हमें ही इनकम दे दे और जितनी भी हम सोर्स ऑफ इनकम ये हमें दे रही हैं, अगर वो हम सारी ले लो, ये लॉस में जा रहे हो, तो ये तो ज़रूर अपने सिस्टम को क्लोज करेंगे। तो ये भी नहीं चाहते कि सिस्टम क्लोज हो जाए, क्योंकि इनके काफ़ी यूज़र्स हैं और ट्विटर पे भी इनके काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। जैसे आप देख सकते हो 270K इनके, मोर देन 270K फॉलोअर्स इसके बने हुए, ठीक है। और काफ़ी जेन्युइन सिस्टम है इनका, मतलब फ्रॉड वाला सीन नहीं है यहाँ पे। मैंने काफ़ी ऐसे विड्रा किए हुए। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कैसे हम यहाँ से अपने कॉइन्स को स्वेप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ BNB में, मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे विड्रा है और स्वेप्ट है। अगर हम विड्रा करेंगे तो भी सही है, आप विड्रा कर सकते हो, मगर हम विड्रा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इतनी कम हम यहाँ से विड्रा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे 3 0 के बाद, डेसिमल 0 के बाद 1 है, यहाँ पे हमारे पास 4 zeros है, तो हम तो विड्रा नहीं कर सकते। हम फॉसेट लिस्ट में वापस चले जाते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्वेप्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जब मैंने स्वेप्ट पे क्लिक किया तो पहले यहाँ पे इन्होंने एक वैलिडेशन डाली हुई थी, एक रिस्ट्रिक्शन डाली हुई थी, जिससे हम विड्रा नहीं कर पाते थे, मगर अभी इन्होंने 0 कर दिया है। मतलब ये है कि हम अपना जितना भी यहाँ पे बैलेंस भरा हुआ है उसको हम बिटकॉइन में ट्रांसफर कर लें, क्योंकि बिटकॉइन से हम इसको फिर मेन डैशबोर्ड में लेके आ सकते हैं।
तो मैं चले जाता हूँ फॉसेट में दोबारा, मैं BNB में चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। आप यहाँ पे जाके यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश हमारे पास नहीं है, सोलोना हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे स्विप करके कर लेता हूँ इसको भी, ठीक है। इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब मैं दोबारा फॉसेट लिस्ट में चले जाता हूँ। एक चीज आपको दिखानी है, देख रहे हो मेरा ये जो है पहले 88 था, अब 108 हो गया, ठीक है। एक तरीका मैं दूसरा भी कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मेरे पास पॉलीगॉन में भी है, कॉस्मोस में भी है, ट्रोन्स में भी है, शिबा में भी है। तो मैं क्या करूँगा, स्वेप पे मैं क्लिक करके इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब मैं यहाँ से भी ड्रॉप डाउन में शिबा में चले जाता हूँ, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको भी मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। इसी तरह मैं पॉलीगॉन में चला जाता हूँ, पॉलीगॉन में मेरे पास थे, आई थिंक देख लेते हैं, वापस चले जाके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, पॉलीगॉन में मेरे पास नहीं थे, मैटिक मेरे पास नहीं थे, सॉरी, ठीक है। कॉस्मोस जो है उसमें भी है मेरे पास, तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, एटम जो है, ठीक है। नियर टोकन जो है उसमें भी मेरे पास है, मैंने उसको भी निकाल लिया। यहाँ पे हम चले जाते हैं, ट्रोन में चेक कर लेते हैं, ट्रोन में भी मेरे पास काफ़ी पड़े, उसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं अभी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, मैंने यहाँ से काफ़ी फॉसेट निकलवाए भी है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये वैसे टाइम वेस्ट नहीं है, मगर सोर्स ऑफ इनकम है, मगर ये एक स्मॉल सोर्स ऑफ इनकम है, हम इसको बड़ी इनकम नहीं कह सकते, ठीक है। अब लाइट कॉइन में चले जाते हैं, वहाँ से भी मैं निकाल लेता हूँ। डोज में मेरे पास नहीं, क्योंकि डोज में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ था। USDT भी मेरे पास है, मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। कार्डानो भी मेरे पास है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। सोलाना नहीं है मेरे पास, रोज भी मेरे पास है, उसको भी मैंने कन्वर्ट किया। ओएसिस नेटवर्क जो है, ठीक है, ये भी मेरे पास है। ये मुझे रेफर से ये सारे मिले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इन सब में नहीं किया हुआ था। मैं ज़्यादातर डोज को करता था, ट्रोन को करता था, BNB और बिटकॉइन, ठीक है। ये बाकी मुझे जो मिले हुए हैं वो मुझे रेफरल से मिले हुए हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमसे कुछ यहाँ पे रह तो नहीं गया, क्योंकि हम अपना सारा अमाउंट यहाँ से निकलवाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये इथेरियम हमसे रह गए हैं, कैसे रह गए? इसको भी मैंने निकाल लिया। वापस चले जाते हैं, क्योंकि एक पैसा भी हम जोड़ना नहीं चाहते यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे पास बाकी रह गए, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ, वापस चले जाता हूँ, ठीक है। दरिया, वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा से दरिया बनता है, ठीक है। तब मैं आपको वो कतरे कलेक्ट करके दरिया भी दिखा देता हूँ। इधर इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कतरा कतरा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कि दरिया कितना बन जाता है, ठीक है। इसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया और इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे जब मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था CoinPU का, तो उस टाइम पे मेरे पास 88 थे, अब कितने हैं? 244 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सारे जब कन्वर्ट किए तो मेरे पास 244 हो गए, तो काफ़ी बड़ी सतोशीज मुझे मिल गया, ठीक है। ये आपको बड़े छोटे अमाउंट में लिख रहे हैं, मगर आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जो बिटकॉइन की ETF अप्रूव हो रहा है, तो ये बड़ा अमाउंट बनेगा बाद में, ठीक है। क्योंकि मैं इसको विड्रॉ नहीं करना चाहता, मैं इसको फ्यूचर के लिए रखना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, मेरे पास जितने थे मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। इधर मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ, आप देख रहे हो मैंने इस तारीख को कितने सतोशी यहाँ से निकलवाए, कितने निकलवाए, आप ये सारी हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। ये एक प्रूफ है। कुछ लोग कहते हैं ये मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है, ये सही तरीका सिस्टम है, सही जेन्युइन सिस्टम है, ओरिजिनल यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो हमने आई थिंक ट्रांसफ़र कर लिया, नहीं किया अभी तक, ठीक है। मैं चले जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, पता नहीं ये हिट नहीं हुई अभी तक, हो गई, ये देखो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया। अब मैं डैशबोर्ड में चले जाता हूँ, तो मेरे पास उस टाइम 500 समथिंग थे, अब मेरे पास 832 हो गए। यहाँ पे मैं विड्रा भी आपको दिखा देता हूँ, मैं ज़्यादातर क्रिप्टो में विड्रा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरी हिस्ट्री में जो विड्रा है वो कितनी है, ठीक है। तो अगर आप देख लो, मैं ज़्यादातर विड्रा डोज में करता हूँ, क्योंकि डोज में हमारे पास ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं होती, तो मैं डोज में कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ फ़ी सबमिट नहीं करना होता। तो ये काफ़ी मैंने यहाँ से विड्रा की हुई है, ठीक है। इतनी बड़ी लिस्ट है, ये सारी मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो इससे मैंने काफ़ी विड्रा की हुई है। तो इस वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया, जो नई अपडेट्स थी उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया।